जिंदगी अजीब है। कभी हम सोचते हैं जैसे सब हमारे हाथ में है, और कभी एक छोटी सी बात समझ आती है कि हम सिर्फ एक कठपुतली हैं, खेल कोई और चला रहा है। अद्विक की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। अद्विक एक आम सा लड़का, आम सी जिंदगी, पर उसके सपने आम नहीं थे। रोज रात एक लड़की उसके सपनों में आती थी। लंबे खुले बाल और उसकी आंखों में एक रोशनी, एक जादू जैसा नूर। उस लड़की का नाम था मीरा। पर अजीब बात ये थी, अद्विक ने मीरा को कभी जिंदगी में देखा ही नहीं था। हर रात अद्विक के सपने एक नए शहर में शुरू होते थे। कभी वो समंदर के किनारे होता और देखता कि मीरा उसकी तरफ चलकर आ रही है। कभी एक पुराने महल में, जैसे मीरा उसे बुलाने आई हो। अद्विक डायरी में हर सुबह नोट करता, वो लड़की फिर आई, उसने मुझे देखा, बस देखती रही। उसने कुछ नहीं कहा, पर लगा जैसे उसकी खामोशी भी मेरे दिल तक आ गई। समय के साथ सपने और गहरे होते गए। अब मीरा की आवाज भी सुनाई देने लगी। एक रात मीरा ने कहा, मैं तुमसे दूर नहीं, बस तुम्हें मुझे पहचानना होगा। अद्विक ने सोचा शायद ये सिर्फ इमेजिनेशंस है। अद्विक ने सोचा शायद ये सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। पर फिर एक अजीब सा सुकून उसके हर सपने के बाद मिलता, जैसे उसकी थकी हुई जिंदगी में सिर्फ वही एक वजह हो जो उसे जीने का जज्बा देती है। एक शाम अद्विक अपने दोस्त के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन गया। पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, क्राउड, सब यूजुअल था, लेकिन एक कॉर्नर में एक कैनवस था जो उसके दिल की धड़कन रोक गया। वो तस्वीर थी मीरा की। वही कपड़े, वही आंखें, वही रोशनी। अद्विक ने तुरंत पूछा, ये पेंटिंग किसने बनाई? गैलरी ओनर ने मुस्कुराकर कहा, एक नई आर्टिस्ट है, नाम है मीरा। और तभी भीड़ के बीच से एक आवाज आई, आपको पसंद आई मेरी पेंटिंग? अद्विक ने मुड़कर देखा और सामने थी वही लड़की, उसके सपनों की लड़की, मीरा। उस पल अद्विक ने समझा कि कभी कभी जो चीजें हम सपने समझकर टाल देते हैं, वही असल सच्चाई होती है। अद्विक और मीरा अब अक्सर मिलने लगे। हर बात, हर मुलाकात में एक पुरानी पहचान जाग उठती, जैसे दोनों एक दूसरे के लिए नए नहीं थे। एक दिन अद्विक ने हिम्मत करके कहा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले भी देखा है, पर याद नहीं कहाँ। मीरा की आंखें नम हो गई। उसने बस धीरे से कहा, हाँ, हम पहले भी मिले थे, पर इस जन्म में नहीं। अद्विक हैरान रह गया, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि ये सच है। उस रात मीरा ने अपनी डायरी दिखाई। उस डायरी में लिखा था वही जो अद्विक के सपनों में होता था। समंदर, महल, पुराने शहर की गलियां, सब। दोनों समझ गए ये सिर्फ सपने नहीं, बल्कि पुराने जन्मों की यादें हैं। एक रिश्ता जो वक्त और जन्म के पार से चलकर आया है। जब प्यार गहरा होता है तो इम्तिहान भी गहरा होता है।
मीरा एक पुरानी बीमारी से लड़ रही थी। मीरा एक पुरानी बीमारी से लड़ रही थी जो उसे धीरे धीरे कमजोर कर रही थी। एक दिन उसने आद्विक से कहा, हो सकता है मैं तुम्हारे साथ ज्यादा दिन ना रहूं, लेकिन मैं चाहती हूं तुम याद रखो, हम कभी अलग नहीं होते। आद्विक का दिल टूट गया। उसने मीरा का हाथ थामा और कहा, तुम जाओगी भी तो मैं तुम्हें फिर ढूंढ निकालूंगा, चाहे एक और जन्म क्यों ना लेना पड़े। कि अगर तुम जाओगी भी मैं तुम्हें फिर ढूंढ निकालूंगा, चाहे एक और जन्म क्यों ना लेना पड़े। उन दोनों ने उस रात समंदर के किनारे बैठकर खामोशी में एक वादा किया। प्यार सिर्फ एक जिंदगी का नहीं होगा, बल्कि हर जिंदगी का होगा। समय बीता और एक दिन मीरा ने आद्विक को अकेला छोड़ दिया। आद्विक के लिए दुनिया रुक गई, पर रात को जब उसने आंखें बंद की, मीरा फिर उसके सपनों में थी। वही मुस्कान, वही आवाज, हम फिर मिलेंगे आद्विक, तुम मुझे फिर ढूंढ लोगे। आद्विक जानता था ये कहानी खत्म नहीं, ये सिर्फ एक और दौर था। ये सिर्फ एक और दौर का इंतजार है। और आज भी जब वो डायरी खोलता है, उसके अक्षर कह जाते हैं, वो लड़की जो सिर्फ सपनों में मिलती थी, मीरा थी, मीरा है और हमेशा मीरा रहेगी। वो मिले, लेकिन फिर बिछड़ गए। लेकिन आगे क्या हुआ, आगे क्या होगा? अगर आप चाहते हैं मैं इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूं, अगर जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, क्या वो दोबारा मिलेंगे या ये कहानी यहीं खत्म हो गई, तो कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि मैं इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू करूं या ना करूं। अगर मुझे ये स्टोरी आगे कंटिन्यू करनी चाहिए तो अपना कमेंट जरूर छोड़ना। बाय बाय।